अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्म तक हमने ये कुछ डिस्कशन किया गया था एक्सटर्नल जो कैरिकुलम के अलावा था, और यहाँ तक हमने जो सीक्वेंस ऑर्डर में चल रहा था डिस्कशन कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस को जो सेम पैटर्न के ऊपर हैं उनको हम ड्रॉप करते हुए चले जा रहे हैं। दरवाज़ा बंद कर दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जो वारिसीन की लिस्ट है, स्टेप नंबर 1 में उनको लिख लिया जाएगा। यानी यहाँ पर हमने मदर को लिख लिया, और दूसरा जो वारिस है वो डॉटर है, और उसके बाद पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर है। सूरा निसा की आयत नंबर 11 के अंदर डिस्कशन है कि माँ का जो शेयर है औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। माइक्रोफोन ऑफ कर लें जिन पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया, प्लीज कोई सवाल हो तो ऑन करेंगे। जो इससे कुरान का, ये हमारी चौथी आई थिंक 5वीं क्लास है आज। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है, मदर प्राइमरी एयर से, यानी जिसके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं, जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं उनको बोलते हैं जबिल फ्रूज, यानी फिक्स्ड हिस्से वाले हैं जिनके हिस्से फिक्स किए गए हैं। डॉटर भी अकेली है तो जेडएफ की कैटेगरी में आती है। एक ही बेटी है, सूरा निसा आयत नंबर 11, उसका हिस्सा 1/2 है। आयत नंबर 176, 176 यस्तफ्तूना का, यहाँ से जो स्टार्ट होती है कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फी कलाला में, तो वो ये पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर का डिस्कशन वहाँ पर है। रियल सिस्टर हो या पैटर्नल हो, उसका डिस्कशन यहाँ पर है। तो ये जब कभी भी बेटा या बेटी, पोता या पोती, सगा भाई सगी बहन के साथ, और सौतेला भाई सौतेली बहन के साथ होगा तो उसकी कैटेगरी असबा बी गैरी ही होगी। और इनका जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, और इनको तब मिलेगा, ये रेसिडुअरी कहलाते हैं या सेकेंडरी ईयर्स कहलाते हैं, और जो जविल फ्रूज हैं प्राइमरी कहलाते हैं। इनको जो आर है उसमें से मिलेगा। तो जो बुक मैंने सबको फॉरवर्ड की है उसके अंदर जो असबा बिगैरी हैं उसके अंदर ये कैटेगरी हैं, बेटा बेटी के साथ, पोता पोती के साथ, सगा भाई सगी बहन के साथ, और सौतेला भाई सौतेली बहन के साथ। तो ये पहले स्टेप में एक ये डिसीजन। अनवर साहब, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी जी जी अनवर फरमाएं। साहब, जी कि ये रियल सिस्टर पैटर्नल सिस्टर, इस पे जो है हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो, तो एक बार जरा सा बस बता दें, बहुत इजी है लेकिन फिर भी बता दें। हाँ, तो यहाँ पर इस बुक में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्लैरिटी दे रखी है। यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो रियल सिस्टर है उसमें सेम मदर है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया है, और सेम फादर है। अगर सेम मदर और सेम फादर है, उनसे जो औलाद है वो रियल सिस्टर या फुल सिस्टर कहलाएगी। और माँ सेम हो और फादर अलग अलग हों तो वो यूटेराइन या मैटरनल सिस्टर कहलाएगी। यानी किसी औरत की शादी हुई और उसके साथ में एक बेबी था, और उससे फिर नई एक शादी की गई तो एक और बेबी आ गया, तो दोनों जो भाई बहन बनेंगे वो मैटरनल ब्रदर या मैटरनल सिस्टर बनेंगे। तो ये माँ शरीक, यानी इसके अंदर माँ कॉमन है, और पैटर्नल के अंदर आपके पास फादर कॉमन है, मदर डिफरेंट है।
उसको कॉन्सेंटाइन सिस्टर ही बोलते हैं, पैटर्नल ही बोलते हैं। जनरली हम पैटर्नल तो जानते हैं लेकिन मैटरनल नहीं जानते। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF कितना होगा? टोटल शेयर ऑफ ZF यानी जबुल फरूज के कुल हिस्से। तो जबुल फरूज में दो ही लोग हैं, एक माँ है M और एक डॉटर है D। तो माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 हो गया और डॉटर का 1/2 हो गया। इसका जो एलसीएम है वो 6 आ जाएगा, यानी ये वो कॉमन नंबर है जिससे इन वाली वैल्यू से इसको काटा जा सकता है। तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा यहाँ पे और 3 यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, यानी ये 4/6 हो गया। फर्दर इसका डिवीजन किया जा सकता है कि इसको हम यहाँ 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी ये 2 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी गैरी के अंदर 5 स्टेप आएंगे। पहला स्टेप ये होगा शेयर लेफ्ट, और बचा है किसके लिए? पैटर्नल सिस्टर एंड पैटर्नल ब्रदर के लिए। तो ये वैल्यू हम मान लेंगे रेसिड्यू है या रिमाइंडर है, और टोटल प्रॉपर्टी में से, टोटल तरके में से 2/3 को यहाँ से माइनस कर दिए, जो आपकी वैल्यू ये आई है। इसको जब ये करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी। ये 3 - 2 यानी 1/3 आ जाएगा। स्टेप नंबर बी के अंदर रेशियो ऑफ पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 2:1 के। दो हिस्से बेटे के और एक हिस्सा बेटी का। इसी तरीके से दो हिस्से भाई के जो पैटर्नल ब्रदर है, और एक हिस्सा पैटर्नल सिस्टर का। इसी तरीके से दो हिस्से आपके पास पैटर्नल ब्रदर के और एक हिस्सा पैटर्नल, आपके पास पैटर्नल है तो पैटर्नल ब्रदर सिस्टर, और मैटरनल है तो मैटरनल ब्रदर सिस्टर। तो ये 2:1 का जो रेशियो है, बेटा बेटी में भी आएगा, पोता पोते में भी आएगा, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन में भी आएगा। कैटेगरी ये स्टेप नंबर 3 में एडिशन ऑफ रेशियो हो जाएगा। एडिशन ऑफ रेशियो हो जाएगा पैटर्नल ब्रदर प्लस पैटर्नल सिस्टर इक्वल टू 2 + 1 = 3। स्टेप नंबर डी में शेयर ऑफ पैटर्नल ब्रदर जब निकालेंगे तो यहाँ पर आएगी आर वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है, जो बचा हुआ वैल्यू यानी 1/3 आएगी। इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी रेशियो ऑफ पैटर्नल ब्रदर ऑब्लिग एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो एडिशन ऑफ आपके पास रेशियोज, तो यहाँ पे ये वैल्यू आई 1/3। पैटर्नल ब्रदर का जो रेशियो है वो 2 है, और एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 3 है। तो ये आ गया 2 बाय कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सारे लोगों को? जो पुराने लोग हैं, नए लोग होंगे तो उनको हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत पेश आए। लास्ट वाला जो है जी, अनवर साहब, कौन सा? जी ये डी डी में आपने जो किया रेशियो ऑफ, एक बार जरा सा कर। हाँ, तो यहाँ पे ये शेयर ऑफ किसका निकाल रहे हैं, पैटर्नल ब्रदर का निकाल रहे हैं।
पैटर्नल ब्रदर का, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाली आर, यानी जो अमाउंट बचा है या जो शेयर बचा है, जबिल फ्रूज को बांटने के बाद 2/3 जबिल फ्रूज रह गए, ले गए, तो 1/3 बचा। क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी में से 2/3 जबिल फ्रूज का यानी प्राइमरी एयर्स का शेयर है, तो 1/3 बचा किसके लिए? सेकेंडरी एयर्स के लिए, रेसिड्यूरी के लिए। अब उस रेसिड्यूरी में दो लोग एग्जिस्ट करते हैं, पैटर्नल ब्रदर भी और पैटर्नल सिस्टर भी। तो 1/3 में दो लोग हकदार हैं, एक पैटर्नल ब्रदर और एक पैटर्नल सिस्टर। तो इनका रेशियो 2:1 है। तो अब इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो गया? 3 हो गया। तो अब जो पैटर्नल ब्रदर का हम निकालेंगे तो ये वैल्यू हो गई आपके पास, जो रेसिड्यू है, यानी जो ये 1/3 आई है, जो बचा हुआ अमाउंट है, इसके टोटल डिवीजन कितनी किए जाएंगे? एडिशन ऑफ रेशियोज यानी 3, ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई। और 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से किसको चले जाएंगे? 2 हिस्से यानी रेशियो ऑफ पैटर्नल ब्रदर, यानी 2 हिस्से इसके, 2 हिस्से इसको चले जाएंगे। तो ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से हो गई, नीचे की नीचे से। जी 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 जी। नाउ कम टू द स्टेप नंबर ई, शेयर ऑफ पैटर्नल सिस्टर। शेयर ऑफ paternal sister are multiplied by ratio of paternal sister oblique addition of ratios, addition of ratios। r की वैल्यू कितना हो गया? 2/1/3। लोग ज्वाइन कर करके जा रहे हैं। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा सब्जेक्ट पढ़ना, क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे। जी अपने नहीं। अपने रिलेटिव को पैसे देने पड़ेंगे, मत हैं किस रेशियो ऑफ पैटर्नल सिस्टर 1, एडिशन ऑफ रेशियोज 3, ये हो गया 1/9। अब फाइनल जो स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। यहाँ पे मदर पहले से थी, डॉटर पहले से थी, पैटर्नल ब्रदर आ गए और पैटर्नल सिस्टर साथ में आ गए। तो 1/6 इसका वैल्यू था, ये 1/2 था। पैटर्नल ब्रदर का जो वैल्यू निकाला है दैट इज 2/9 निकाला गया है, 9। और जो पैटर्नल सिस्टर है दैट इज 1/। तो ये जो वैल्यू है, ये आपके पास कितना आएगा? इसका एल्शियम कितना आ जाएगा? जी भाई, कितना एल्शियम आएगा इसका? जो ऑनलाइन है लोग बताएंगे। जी भाई, कोशिश करें, थोड़ा सा ट्राई करें। जी 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 जी। प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ फायदा होगा भाई। 3 से ही होगा। वेरी गुड, 18 आ जाएगा। तब कितना यहाँ पे मदर के नीचे कितना लिखें? आपसे पूछते रहे तो शायद बेटर है। जी 3 लिखेंगे, 6 3 18। 3 लिखेंगे, और यहाँ दो, दो के साथ में क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, 9 यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 4 4। जी। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2 2 2। अब कितना हो गया टोटल, काउंट करें। 18 बाई 18 हो गया। तो अगर 18 लाख की सपोज करें प्रॉपर्टी है, तो उसमें से माँ को 3 लाख रुपए जा रहे हैं, बेटी को 9 लाख जा रहे हैं, 9 लाख जा रहे हैं। पैटर्नल सिस्टर को 2 लाख 2 लाख जा रहे हैं, और जी। 4 लाख जा रहे हैं पैटर्नल ब्रदर को। पैटर्नल कोई सा भी आप सवाल अगर देखेंगे और फाइनल जब आंसर देखेंगे, तो आपको मैक्सिमम 90% से ऊपर ये देखने को मिलेगा कि टोटल सम ऑफ द फीमेल का शेयर ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू द टोटल शेयर ऑफ मेल का। ये हर एक में गौर करते रहे अपने आप।
फीमेल का शेयर ज्यादा आप कह रहे हैं ना? के शेयर ज्यादा आते हैं, टोटल फीमेल के शेयर ज्यादा आएंगे। 18 में से कितने ले गए फीमेल, खुद देख लीजिए, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। हम एक तरफ लटक जाते हैं बेटा बेटी पोता पोती के अंदर। टोटल देखो ना, टोटल मैन वुमेन में वैसे ही 4 मर्द हमारे पास हैं और 9 औरतें हैं देने के लिए, तो औरतों को ज्यादा शेयर जाता है टोटल में। अगला सवाल देखते हैं। स्टेप नंबर 1, मदर डॉटर। अब इसमें तीनों तरह की सिस्टर आ गई हैं अगर आप देखते हैं तो। रियल सिस्टर भी है, पैटर्नल सिस्टर भी है, इसमें बहुत सारे रूल लगेंगे, और मैटरनल सिस्टर भी है। पहले तो ये लिख लिया जाए कौन किसकी कैटेगरी में आता है, फिर कौन किससे कैंसिल होगा वो अलग देखेंगे। तो माँ का शेयर तो खैर कैंसिल होना ही नहीं है, माँ को तो मिलना ही मिलना ही वैल्यू, जरूर। और डॉटर को कोई कैंसिल नहीं करेगा। अब यहाँ पर माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 हो गया, बेटी का 1/2 हो गया। आयत नंबर 11 के अंदर दोनों का डिस्कशन है। अब ये जो रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर और मैटरनल सिस्टर, इनका क्या किया जाए। तो याद ये रहे कि इस मैटरनल सिस्टर का कोई शेयर नहीं है औलाद की मौजूदगी में। नो, ये ZF तो है, इसको मिलना तो चाहिए था लेकिन नहीं मिल पा रहा है। इसका हिस्सा कितना होता है, 1/6, लेकिन औलाद की मौजूदगी ने कैंसिल कर दिया। अभी बुक में दिखाते हैं, नो शेयर ड्यू टू डॉटर, डॉटर की वजह से इसको हिस्सा नहीं जाएगा। तो डॉटर में चाहे बेटी हो या पोती हो या बाप हो या दादा हो या परदादा हो, उसके इसमें मैटरनल सिस्टर को शेयर नहीं जाता। मैटरनल सिस्टर पर आते हैं, फादर डॉटर ग्रैंड डॉटर रियल पैटर्नल मैटरनल। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं नो शेयर में, तो मैटरनल सिस्टर और मैटरनल ब्रदर का शेयर 1/6 है जब वो इंडिविजुअल हो, लेकिन अगर कंबाइन हो तो 1/3 में बराबर के शरीक है। तो हमारे यहाँ पे मैटरनल सिस्टर है लेकिन उसका हिस्सा इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पर ये पहली कैटेगरी तो है नहीं हमारे पास ना, ये तीसरी कैटेगरी में डॉटर मौजूद है। इफ डॉटर मौजूद हो तब भी आपके पास नो शेयर है किसका, मैटरनल सिस्टर का और मैटरनल ब्रदर का, देयर इज नो शेयर। तो इसका कोई शेयर नहीं हुआ। अब यहाँ पर इसकी कैटेगरी क्या आएगी, रियल जो सिस्टर है जब डॉटर के साथ में एग्जिस्ट करती है। अगर रियल सिस्टर अकेली होती है, अगर ये ना होती, यहाँ पे डॉटर ना होती और रियल सिस्टर अकेली होती, तो ये अभी ZF बन रही होती और ये 1/2 लेके जाती। अगर रियल सिस्टर एक हो तो आयत नंबर 176 में लिखा हुआ है कि उसका शेयर आधा है, और अगर रियल ना होती तो आपके पास ये पैटर्नल ले जाती। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या एग्जिस्ट करे, तो ये आपको मिलेगा सही बुखारी के अंदर आपके पास मौजूद है, जो मैंने शायद लास्ट टाइम पे भी भेजा था, कि अगर एक बेटी मौजूद है, एक पोती मौजूद है, तो बेटी का 1/2 होता है, पोती का 1/6 होता है बेटी के साथ में, और जो रिमाइंडर है रेसिड्यू है वो सिस्टर को चला जाता है। लास्ट टाइम पे मैंने हदीस भेजी थी। तो यहाँ पर जो रियल सिस्टर आपने है, अपलोड किया था ना अनवर साहब, हाँ आपने हाँ, अपलोड किया जी था जी, जी जी। बेटी के साथ में जो सगी बहन है, इसकी कैटेगरी आती है असबा माँ गैरी। अब ये भी असबा माँ गैरी ही है और ये भी असबा माँ गैरी है, दोनों के दोनों ये दावा कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए और हमें मिलना चाहिए। तो अगर रियल सिस्टर मौजूद है डॉटर के साथ में या ग्रैंड डॉटर के साथ में, तो पैटर्नल सिस्टर को नहीं मिलेगा ड्यू टू रियल सिस्टर, ड्यू टू रियल सिस्टर। यानी जो R है वो कौन ले जाएगा,
ये ले जाएगा। इसको भी किताब में देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से बार बार याद होंगे, ऐसे तो याद नहीं होंगे। रियल सिस्टर, पहले तो ये देखें कि आसबा मागैरी किस किस के साथ में बन रहा है, तो आप इस कैटेगरी में आ जाइए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो आसबा मागैरी में ये कहा गया कि अगर रियल सिस्टर डॉटर के साथ है तो रियल सिस्टर रेसिड्यू अमाउंट ले जाएगी, या ग्रैंड डॉटर के साथ है तो ग्रैंड डॉटर को एक्चुअल देने के बाद जो फिक्स शेयर है रियल सिस्टर को बाकी बचा हुआ मिल जाएगा। इसी तरीके से पैटर्नल सिस्टर डॉटर के साथ या पैटर्नल सिस्टर ग्रैंड डॉटर के साथ, तो हमारे पास जो कंडीशन है 2 और 3 फुलफिल हो रही है। यानी ये कंडीशन, ये भी असबा मागैरी आ रही है, ये भी असबा मागैरी आ रही है। तो अब किसको मिले? तो यहाँ पर हम जाते हैं पैटर्नल सिस्टर में। तो पैटर्नल सिस्टर को शेयर कब नहीं मिलता, यहाँ पर हम पहुंचते हैं। ये रियल सिस्टर हो गया और ये पैटर्नल आ गया। पैटर्नल को शेयर नहीं जाता, कब कब नहीं जाता, यहाँ आप देख लीजिए। पैटर्नल को शेयर नहीं जाता जब दो रियल सिस्टर मौजूद हों, तो पैटर्नल को नहीं जाता। तो यहाँ पर एक ही रियल सिस्टर है, तो ये हम देखेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे। बेटा पोता पर पोता होता, ये भी हमारी कंडीशन नहीं है, ये भी हमारी कंडीशन नहीं है, ये भी हमारी कंडीशन नहीं है, ये भी हमारी कंडीशन नहीं है। हमारी कंडीशन कौन सी है? रियल सिस्टर के साथ में डॉटर अगर हो तो डॉटर को 1/2 मिल जाएगा, और रियल सिस्टर असबा मागरी बन के क्या ले जाएगी? आर ले जाएगी, रेसिड्यू। जी या रियल सिस्टर ग्रैंड डॉटर के साथ हो, तो हमारी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है, फोर्थ वाली हो रही है। फोर्थ वाली, तो उसको शेयर नहीं मिलेगा। तो ये रूल प्रैक्टिस करते करते ही याद होंगे, वैसे तो याद नहीं होंगे। तो अब आप आ जाइए स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 2 के अंदर शेयर ऑफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ। मदर है प्लस डॉटर है, माँ का हिस्सा 1/6 है, डॉटर का 1/2 है। अभी जो निकाला था वही वैल्यू बिल्कुल आ रही है। ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। 4/3 हो गया। हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ, टाइम लगेगा अभी तो। हाँ ठीक है, अभी आधे घंटे में आ जाऊंगा मैं। ठीक, ठीक। तो ये 2 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लैरिटी हो गई होगी। अब यहाँ पर जो स्टेप नंबर 3 है उसमें आप चले जाइए। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा मागरी, शेयर ऑफ असबा मागरी, यानी किसका शेयर? जो रियल सिस्टर है। सिस्टर का। शेयर ऑफ रियल सिस्टर, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। एक में से 2/3 को माइनस कर दिया तो ये 3 आ जाएगा, और ये 3 - 2 यानी 1/3, यानी रियल सिस्टर को 1/3 मिल जाएगा। तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास? सारों की वैल्यू हमारे पास है। मेरा यहाँ पे डाउट था, ये जो मतलब डॉटर है, तो यहाँ पे तो रियल सिस्टर जब उसकी बहन है तो दोनों डॉटर में क्यों नहीं कंसीडर हुआ है? ये डॉटर कहाँ से हो गई? ना जैसे जो माँ की बेटी है, तो रियल दूसरी जो। रियल सिस्टर इसकी रियल सिस्टर नहीं है ना, मरने वाले की रियल सिस्टर है। अच्छा। भाई कोई भी मरा आपके पास, मान लेते हैं कि अमजद मर गया, आमिर मर गया, तो आमिर की ये माँ है, आमिर की ये बेटी है, आमिर की ये बहन है, आमिर की ये पैटर्नल बहन है, आमिर की आपके पास मैटरनल सिस्टर है। अच्छा। तो अब ऐसे थोड़ी आप लिखोगे मेरी एक बहन है और फिर मैं उसकी रियल सिस्टर हूँ, ऐसे थोड़ी लिखोगे। एक बंदा ये थोड़ी कहेगा मेरी ये बेटी है और मेरी बेटी की ये सगी बहन है, ऐसे थोड़ी बोलेगा कोई बंदा। अच्छा। होता है क्या? जी जी जी। इसमें रिलेशन क्लियर करना ही बड़ा जरूरी है। किसका रिलेशन किससे बन रहा है। कंफ्यूजन हो जाना, हाँ हो जाता है हाँ, कभी। नो, कोई बात जरूरी है, क्वेश्चन पूछना चाहिए, पूछ के ही सॉल्यूशन होता है।
राइट राइट, सही और बात। सवाल पूछने में कोई भी शर्म ना करे। इल्म के मामले में अगर हमसे अल्लाह ताला ने इतना इल्म दे दिया है तो ऐसा नहीं हमारे पास बहुत है, हमारे ऊपर भी कोई इल्म वाला है, ठीक है ना। तो हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला बैठा हुआ है, तो क्वेश्चन पूछना चाहिए। टोटल शेयर ऑफ जेड, टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो यहाँ पर दो लोग तो पहले से ही जिनके हिस्से फिक्स थे, माँ का हिस्सा फिक्स था कुरान करीम में और डॉटर का फिक्स था। लेकिन डॉटर के साथ में जो रियल सिस्टर है वो रेसिड्यूरी बन जाती है। सही बुखारी की हदीस से लास्ट टाइम भेजी गई थी। और ये 1/6 हुआ, ये 1/2 हुआ, रियल सिस्टर 1/3 ले गई, रियल सिस्टर 1/3 ले गई यहाँ पे। और ये आपके पास 6 हो गया, ये 1, ये 3, ये 2, और ये 6/6 हो गया। भी बढ़ गई। कैलकुलेटर भी हमने दे रखे हैं, वहां से भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई जो लोग नए हैं कि भाई ये जो कंफ्यूजन था क्या ये यही आंसर आएगा, कुछ आएगा तो इसको आप वहां डाल दीजिए। मदर, डॉटर, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर। क्या हुआ, ब्राउजर ओपन नहीं हो रहा? यहाँ पे इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर लिख दीजिए। अभी आ रहा है, 1 मिनट वेट कीजिए। इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर। दाऊद साहब इसको बंद कर लीजिए माइक को। इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर पर आ गए। कौन कौन था हमारे इसमें? माँ, डॉटर मौजूद है एक, और मदर मौजूद है, जी 1/6 इसका था। पैटर्न। और फुल सिस्टर यानी रियल सिस्टर, फुल पैटर्नल यानी पैटर्नल सिस्टर एक, और मैटरनल सिस्टर एक। इतनी लोग थे ना बस, ठीक है जी। टोटल इतनी लोग थे आपके पास, मदर, डॉटर, रियल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर। राइट राइट जी। अब इस चीज को आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो ये 111 हो गया। यहाँ जाने के बाद इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर जो ये गलत दे रहा है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में गलती है। जो लोग यहाँ पे मदारिस के लोग हों वो इसको चेक करें, ये गलत है। बेटी की मौजूदगी में मैटरनल सिस्टर को नहीं जाता है, ये कैलकुलेटर गलत आउटपुट दे रहा है। जो ये सवाल है, जिन जिन मुफ्ती हजरात को आप जानते हैं उनको लिख के भेज दिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे आपके पास ये गलत लिखा हुआ है, जो हमने लिखा हाँ, जो किया हुआ पढ़ा है। है जी, एक्सक्लूड होगा, मैटरनल सिस्टर एक्सक्लूड। ये आपके पास ये भी 0 होगा आपके पास। ये तो 0 हो ही रहा है, यानी ये जो होना है 0/6 होना है, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। ये वैल्यू गलत है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको आता होगा तो यू कैन क्लैरिफाई कि भाई कहाँ गलती है कहाँ गलती नहीं है। तो अक्सर उलमा इकराम भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अरबिक कैलकुलेटर है, उसके अंदर भी लाजमी गलती है। तो फिर जाहिर सी बात है कि गलत कैलकुलेट हो जाएगा। जबकि औलाद की मौजूदगी में इसका कोई हिस्सा नहीं है, इसको आप विल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें को ध्यान रखना है। पिछला जो सवाल था उसको वेरीफाई कर लीजिए, ये वाला आपके पास ठीक निकल जाएगा। मैटरनल सिस्टर, सॉरी मदर, डॉटर, पैटर्नल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर। मदर डॉटर तो हैं ऑलरेडी। यहाँ से जो पैटर्नल मैटरनल थी उसको निकाल दीजिए।
और इसको भी निकाल दीजिए, पैटर्नल सिस्टर और पैटर्नल ब्रदर डाल दीजिए, ये उससे पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू ठीक आ रही है, आप देख लीजिए, कैलकुलेट देख लीजिए, 1/6, 1/2, 2/9, 1/9 है जी। ये वैल्यू आप मैच कर सकते हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू आपको मैच कर रही होंगी। बेटी का 1/2, माँ का 1/6, पैटर्नल ब्रदर का 2/9, पैटर्नल सिस्टर का 1/9, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर आपको आता होगा, तो अगर कोई गलत कैलकुलेशन पड़ी है नेट पे, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पता रहेगा आपको क्या सही है और क्या गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल जानना, वो अगर होगा तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर से गलती हो सकती है। हाँ, कैलकुलेटर से गलती हो सकती है। मसला ये है कि इस चीज को चेक करने वाले जब अक्सर लोग नहीं हैं, तो गलती तो रहेगी ना। तो एक सही बंदा बात है। गलती कर रहा है, मोहल्ले में आपके पास 1000 में से एक ही बंदा उस चीज को जानता है, और वो भी आपके पास इस चीज को प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, तो फिर दिक्कत तो होगी ना। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल भी आपके पास पैटर्नल, हाँ ये सवाल भी अच्छा है, इधर आ जाइए। उसमें वाइफ, मदर, डॉटर और ग्रैंड डॉटर भी ऐड हो गई है। इसके बाद शायद टाइम हो जाएगा हमारा, एक सवाल को और कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में पूरा हफ्ता होता है, किसी मुफ्ती ग्राम से भी ताल्लुक काम कायम करें, या आपके पास जो पोर्टल है इफ्ता का, उस पे जो सवाल आप यहाँ करते हैं वहाँ भेजें। उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो ये श्योरिटी आपको मिल जाएगी कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक पढ़ाया जा रहा है। दूसरा ये कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि मेन है फेथ का फंडामेंटल। वाइफ मौजूद है, मदर मौजूद है, डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है। इस क्लास के अंदर किसी मुफ्ती ग्राम को भी ऐड करें जो नदवा से फारिग हों, या देवबंद से फारिग हों, या अहले हदीस हज़रात हों, ताकि एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहे आप लोगों के लिए। रियल सिस्टर, अनवर साहब बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी उनके जानने वाले को मुफ्ती हजरात हो तो उसको ऐड कर लें, उनसे हाँ रिक्वेस्ट उसमें भी करेंगे। ऐड करें, ताकि एक प्लस पॉइंट रहेगा, हाँ जी ठीक पढ़ाया जा रहा है, फिर वो आगे अवेयरनेस जाएगी, भाई कहीं क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट जो सिराजी के हैं वो ज्वाइन कर लें। एक किताब अभी मैं लिख रहा हूँ, चली गई है टेस्टिंग के लिए और प्रूफ रीडिंग के लिए। रियाजी से, सिराजी से पहले रियाजी, मदारिस के बच्चों को फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स सिखाने के लिए किताब लिखी है मैंने, जो जामियतुल जो उसके फला के जो वाइस चांसलर हैं ताहिर मदनी साहब, उन्होंने कहा कि हम इसको सिलेबस में कंसीडर कर लेंगे, आप इसको प्रिंट करवाइए। तो मैं उनको पढ़ाऊँगा भी इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक, फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स, विरासत से पहले कैसे तकसीम किया जाए। तो ये जो वाइफ है ये हमेशा क्या होगी, ZF होगी। और औलाद की मौजूदगी में वाइफ का शेयर 1/8 है, सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर है। माँ का शेयर औलाद की मौजूदगी में आयत नंबर 11 सूरह निसा में 1/6 है। और बेटी का भी आयत नंबर 11 में ही मेंशन है, 1/2 है। अब पोती का डिस्कशन कुरान करीम में नहीं है, बेटी के साथ पोती हो तो कितना हो। औलाद में अगर बेटी नहीं है तो 1/2 पोती ले जाएगी, लेकिन अलोंग विद अगर आपके पास डॉटर और ग्रैंड डॉटर एक साथ हो तो क्या होगा, ये फिर आपको हदीस से मिलता है, लास्ट टर्न पर मैं भेज चुका हूँ उसके बारे में। ये भी ZF होगी, और इसका जो हिस्सा होगा वो 1/6 होगा, पोती का हिस्सा बेटी के साथ में, बेटी को देने के बाद जो बचेगा वो पोती को जाएगा। और अगर ऐसा होता कि 2 पोतियां होती तो ये 1/6 में ही बराबर की शरीक होती। रियल सिस्टर, जितनी होंगी उसी में जाएगी, है ना। 1/6 में ही मान लिया 3 है 4 है। हाँ 1/6 में ही चली जाएंगी। रियल सिस्टर जो है यहाँ पे असबा माँ गैरी बन जाएगी, असबा माँ गैरी, यानी ये भी असबा बन गई। और यहाँ पे पैटर्नल ब्रदर और पैटर्नल सिस्टर एक साथ हैं। यहाँ पे एक नया रूल है, असबा
ये बी गैरी बने। तो अगर असबा बी गैरी भी मौजूद हो और असबा माँ गैरी मौजूद है, ये पैटर्नल सिस्टर है, ये रियल सिस्टर है, तो इनको शेयर नहीं मिलेगा। नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर, नो शेयर ड्यू टू आर एस, मतलब रियल सिस्टर की वजह से इसको नहीं जाएगा। आर कौन ले जाएगी? रियल सिस्टर ले जाएगी। इसको भी अभी वहां वेरीफाई कर लेंगे, पहले यहाँ कर लें हम कैलकुलेशन। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। ZF में वाइफ मौजूद है, मदर मौजूद है, डॉटर मौजूद है, ग्रैंड डॉटर मौजूद है। बचेगा तो रियल सिस्टर को जाएगा, कंपलसरी नहीं है कि चले ही जाएगा। 1/8, 1/6, डॉटर का 1/2, ग्रैंड डॉटर का 1/6। एल्शियम कितना आ जाएगा इसका? जब कभी भी 8 आता है तो 24 पे जाके टर्मिनेट होता है। तो ये आपके पास 24 हो गया, और 8 तिया 24 हो गया, और 6 चौक 24 हो गया, और ये 12 दूनी 24 हो गया, और ये 6 चौक 24 कितना हो गया भाई? जोड़ें जी भाई। 23 भाई हो रहा है 23/24, यानी अभी भी कुछ बच गया। 24। कम टू दी स्टेप नंबर 3। तो अगले पेज पे आ जाते हैं, स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पर शेयर ऑफ असबा मा गैरी ही, यानी शेयर लेफ्ट फॉर रियल सिस्टर, शेयर लेफ्ट बचा है फॉर रियल सिस्टर यानी आर, यानी टोटल प्रॉपर्टी में से, शेयर में से, एक में से 23/24 को माइनस कर दिया, ये 24 हो गया। 24 माइनस 23 बराबर 1/24 हो गया। कम टू दी फाइनल स्टेप। इस सवाल के बाद आप लोग अपने सवाल देना चाहेंगे तो वो ले लेंगे। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो यहाँ पे मदर, वाइफ, मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, वाइफ, मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ये हिस्से फिक्स थे। रियल सिस्टर का कैलकुलेट करना पड़ा। 1/8 वाइफ का, 1/6 मदर का, डॉटर का 1/2, ग्रैंड डॉटर का 1/6, और इसका 1/24। 24 हमारे पास एलसीएम आया। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 1 हो गया। कितना हो गया भाई? हो गया 24 हो गया। 24 भाई 24। 24/24। किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो ले लीजिए, नहीं है तो मेरे पास टाइमिंग है, मैं एक सवाल और कर सकता हूँ। किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले सवाल की तरफ मूव कर सकते हैं, दादी की तरफ। ये जो भी रेशियो था 23/24, तो वो किस सेंस में, मतलब इसका रेफरेंस क्या है कि हाँ जी, ये 23 अच्छा ये यहाँ पे नीचे था। यहाँ निकल कर आया पिछले सवाल में। अच्छा ठीक है ठीक है। 5वीं क्लास की एनसीईआरटी का सारा कुछ कैलकुलेशन है। सेकंड क्लास से आज की डेट में फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है। ये हो गई, बिना मैथ के तो सॉल्व ही नहीं हो सकती इनहेरिटेंस। ये सवाल और कर लें, किसी का कोई सवाल नहीं है तो उसके बाद क्लास एंड करते हैं। दादी और नानी को भी देख लेते हैं। जी, कर लिया जाए एक सवाल और। जी सर। ठीक है। जी एक कर लिया जाए। स्टेप नंबर 1, हस्बैंड
मैटरनल ग्रांड मदर, इसको MGM लिख सकते हैं भाई, MGM। पैटर्नल ग्रांड मदर PGM, PGM। डॉटर और सिस्टर दे रखी है तो जाहिर सी बात है रियल सिस्टर ही होगी, अदरवाइज मेंशन होता। औलाद मौजूद है, हस्बैंड की हमेशा कैटेगरी प्राइमरी ईयर्स होता है ज़बिल फरूज। औलाद की मौजूदगी में आयत नंबर 12 सूरा अन-निसा, हस्बैंड का शेयर 1/4। आयत नंबर 11 डॉटर का हिस्सा 1/2। डॉटर के साथ में रियल सिस्टर असबा माँ गैरी बचेगा तो इसको मिलेगा। अब दादी और नानी का हिस्सा कहाँ पर है? तो दादी और नानी का हिस्सा बज़ाहिर नाम से तो मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पर आबाउकुम का जब वर्ड है तो इसका मतलब कि बाप दादा परदादा, उधर आपके पास माँ हो गई, माँ की माँ हो गई, उधर दादी 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 की माँ हो गई, उस ब्रांच में चले जाएंगे। बट दादी और नानी एक साथ इकट्ठी हो जाएं तो क्या किया जाए? इनको अरबी में दोनों को जद्दी कहा जाता है, लेकिन उर्दू में और उसमें दोनों में एक मैटरनल बन जाती है, एक पैटर्नल बन जाती है। ये मसला हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आया कि दो हदीसें मौजूद हैं कि एक में ये कि भाई एक दादी आती है एक फरियाद करके मेरा हिस्सा कितना होगा, तो आप कहते हैं 1/6। दूसरे में ये कि भाई दादी और नानी दोनों आ जाती तो आपने कहा 1/6 में दोनों बराबर की शरीक है। तो यहाँ पर अगर एक ही दादी है, केवल दादी ही मौजूद है तो उसका हिस्सा 1/, ये मौजूद है आपके पास, एक दादी मौजूद है तो उसका भी 1/6। अगर एक ही नानी है तो उसका 1/6। लेकिन ऐसा हो जाए कि अच्छा ये गलत वाली पुरानी वाली PDF खुल गई है, इसको यहाँ से कैंसिल कर, ये दो नानियाँ तो हो ही नहीं सकती हैं, ये PDF गलत है, दूसरी वाली खुल गई है। अगर एक दादी और एक नानी हो जाए, दादी भी मौजूद हो और नानी मौजूद, तब भी क्या होगा? 1/6 में बराबर की बराबर मिले। शरीक होंगी। तो अगर दादी है तब भी 1/6 मिलेगा, नानी है तब भी 1/6 मिलेगा, लेकिन दोनों अगर एक साथ हो जाएं तो ये दोनों ही ZF हैं, ये भी ZF है, लेकिन इन दोनों को 1/6, इसलिए आपके पास ईच का क्या हो गया? 1/6 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1/ कितना हो गया? 12 हो गया हर एक का। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF, तो ZF में हस्बैंड प्लस MGM प्लस PGM प्लस डॉटर। हस्बैंड 1/4, 1/12, 1/12 और ये 1/2। एल्शियम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 तिया 12, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 चिक्का 12, 6 और 2 8 और 3 कितना हो गया? 11/12 हो गया। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 3 में हमारे लिए कुछ बच गया। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा मागरी, शेयर ऑफ असबा मागरी, तो शेयर लेफ्ट फॉर रियल सिस्टर, शेयर लेफ्ट फॉर रियल सिस्टर, यानी 1 माइनस 11/12, ये 12 हो गया, 12 माइनस 1 यानी 12 माइनस 11 यानी 1/12 इसका बच गया। तो अब अगले लास्ट उस पे स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो यहाँ पर हस्बैंड का शेयर MGM, नानी
PGM दादी, और ये डॉटर, और ये रियल सिस्टर। 1/4, 1/12, 1/12, 1/2 और 1/12। तो 12 इसका एल्शियम आ गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये 12/12 हो गया। इसको वहां से प्रूफ कर लीजिए। हस्बैंड MGM PGM, डॉटर रियल सिस्टर, यहाँ से प्रूफ कर लीजिए। बैक कीजिए इसको। हस्बैंड, डॉटर ये हो गई, मदर नहीं है, मदर है नहीं, मदर नहीं है। एक MGM, एक PGM और रियल सिस्टर। यहाँ रियल से इनको सिस्टर। हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए, यहाँ से चेक कर लीजिए। आ गया 1/4, 1/2, 1/12, 1/12, 1/12। क्लियर है अभी? इसी तरीके से पिछला सवाल भी क्लियर कर लीजिए। ये 24 वाला भी। वाइफ, मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर। वाइफ, मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर। वाइफ, मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर। वाइफ, वाइफ और ये डॉटर, ग्रैंड डॉटर, मदर। यहाँ से इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, और हो गया डॉटर, ग्रैंड डॉटर। हाँ ठीक है, चेक कर लीजिए। आ गया 1/8। डॉटर का 2 एकम 2, और ये 1/2 हो जाएगा, 2/4 जो लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। और ये 1/12 हो जाएगा, ये 1/12 हो जाएगा, ये 1/24 हो जाएगा। ठीक, यही हमने निकाला यहाँ पे भाई। 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। वाइफ, मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। वाइफ, मदर 1/6, डॉटर का 1/2, और फिर ये 1/6 और 1/24। किसी का कोई सवाल भाई? एडवोकेट अफसार साहब रांची से। डॉक्टर SM साहब किसके साथ में है? इफ्तिकार साहब मेरे आप? पास था। अच्छा, जी। उधर साहब आपके साथ हैं? जी सर जी। डॉक्टर फरीन खान भी आपके साथ हैं? नहीं, मैं अच्छा, किसी का कोई सवाल हो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास ऑफ करें। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। PDF मिल जाएगा क्या? PDF दरअसल है नहीं हमारे पास। मेरे को व्हाट्सअप कर दिए इस वाले नंबर पे, आई विल सेंड यू। इस वाले नंबर पे जो 9। नए हैं वो नंबर दे दें। हाँ, जो जो नए लोग हैं वो नंबर दे दें, और इस वाले नंबर पे मुझे भेज दें 9871481152। मैं अपनी सारी किताबों की PDF भेज देता हूँ आपको। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अक्सर इग्नोर ही लोग करते हैं। कोशिश कीजिए, ज्वाइन कीजिए, कम से कम एक खानदान में एक बंदे को तो आता हो। 100-150 लोगों के खानदान में भी एक बंदे को नहीं आता, अफसोस ये है। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अपने नाम के साथ में, मैं ऐड कर लेता हूँ। Hello, जी, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Sir, I have joined for the first time. So, तो previous videos मिल सकती हैं क्या? हाँ जी, अपना मुझे व्हाट्सअप कर दिए इसके ऊपर, जो पुराने जो वीडियोस हैं उसके भी लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, अपनी बुक्स भी भेज देता हूँ। ये जज़ाकल्लाह। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ लॉ में कुछ कर रहे हैं? जी? आप लॉ में कुछ? No, sir, I'm doctor. अच्छा Dr. Fatin Khan, physiotherapist. अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं भेजता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको फिर ग्रुप में ऐड कर लेंगे हम, ताकि जो भी क्लास हो अपडेट जाता रहे। Sure. Inshallah. Jazakallah. ठीक है, भेज दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। और किसी का कोई क्वेश्चन भाई?
क्लास ऑफ कर दें? अभी लोग जी बाकी लोग प्रैक्टिस करें, जो कंफ्यूजन अगले क्लास में पूछें। हाँ, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं क्लास में पूछें, डायरेक्टली किसी भी दिन पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।